हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। अगेन आपका स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर। जैसा कि आपको स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में करवाया गया था, टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारे पास काइनामेटिक्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था मोशंस के बारे में और मोशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलिए हम आज अगेन टॉपिक लेके आए हैं हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जो टॉपिक या चैप्टर हम मोशन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी टर्म स्टडी करने वाले हैं पहले आपको मैं एक्सप्लेन करूं स्टूडेंट्स। फर्स्ट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, यहां पे करने वाले हैं स्टूडेंट्स डिस्टेंस के बारे में। सेकंड जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टूडेंट। नेक्स्ट करने वाले हैं स्पीड के बारे में। फिर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट हम वेलोसिटी के बारे में। उसके बाद जो लास्ट डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो करने वाले हैं हम एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, पहले हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हर एक पार्ट्स के बारे में, और लास्ट में जो करने वाले हैं वो करने वाले स्टूडेंट्स इन सब में आपका क्या रिलेशन है। ठीक है, जहां पर आए स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा तो पहला पार्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस होता है क्या। यहाँ पे हमारे पास इनके बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन भी होगी, और साथ ही साथ इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ एक डिफरेंस भी आने वाले हैं और सिमिलरिटीज भी आने वाली हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्या होता है। अगर हम फर्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस की, तो ये क्या होता है हमारे पास ओवरऑल पाथ। मींस कोई भी बॉडी है जितना भी पाथ कवर करती है, किसी भी डायरेक्शन में करती है, जितना ओवरऑल वो कवर करेगी वो कहलाएगा हमारे पास डिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए हमें स्टूडेंट्स दो पोजीशन चाहिए। वो कौन कौन सी होती है? एक होती है इनिशियल और एक होती है फाइनल। जो हमारा गैप होता है कहां पे, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बॉडी है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो कहां जा रही है स्टूडेंट? ए से बी की तरफ जा रही है, और फिर क्या जा रही है? बी से सी। हमारे पास स्टूडेंट्स दो पॉइंट है ए और सी। जो बॉडी है उसको पहुंचना है ए से सी के पास। उसके पास जाने के लिए दो पाथ हैं, एक तो क्या है वो ए से बी पे जाए, बी से सी पे जाए। जो हमारा ये लॉन्गेस्ट पाथ होगा, जितना भी कवर कर रहा है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स कहलाएगा डिस्टेंस। अगर वो डायरेक्ट चला जाए ए से सी के पास, तो ये हमारा पाथ होगा शॉर्टेस्ट पाथ। जो हमारे पास दो ही पोजीशन है, एक है इनिशियल और स्टूडेंट्स एक है फाइनल। अगर हम बात करें, ये मूव कर रहा है ए से बी 3 मीटर और बी से सी जा रहा है कितना? 4 मीटर। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो ए से सी तक जाने में उसने कितना समय कवर किया? 7 मीटर। अगर यही हम बात करते हैं स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर हम पाइथागोरस यूज करें तो हमारे पास ये वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 5 मीटर। तो हमारे स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई ए से सी तक? 5 मीटर। तो यहां पर दिख भी रहा है कि जो हमारे पास एक है ओवरऑल पाथ, डिस्टेंस होता है, और ये क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? 5 मीटर। यहां से क्लियर हो रहा है कि ये हमारे पास क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। हम दोनों में रिलेशन करने वाले हैं, क्या डिस्टेंस इसके इक्वल हो सकती है, लेस होगी, ज्यादा होगी, कैसी होगी, सब कुछ यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? ओवरऑल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, और जो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है स्टूडेंट्स, वो कहलाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं यहाँ पे हमारे पास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, ये भी डिफरेंस का ही आने वाला है। जो डिस्टेंस हो स्टूडेंट वो होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हमारे पास वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, आपको फिलहाल मैं सिंपली एक्सप्रेस कर रहा हूं कि क्या होता है। डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं 11 चैप्टर आने वाले हमारे पास वेक्टर, वहां डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल्स में कि वेक्टर होता क्या है, कितने टाइप्स से होता है, कैसे इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए स्केलर क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हमारे पास उसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ क्या होती है मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगर हमारे पास क्या है एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए स्टूडेंट्स, डायरेक्शन भी चाहिए, तो वो कौन सी होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। चलो हमारे पास यहां टर्म आई है फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होती है स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी क्या स्टूडेंट्स, एनीथिंग which can be measured, यानी जिस भी टर्म्स को हम मेजर कर पाते हैं वो हमारे लिए क्या है फिजिकल क्वांटिटी का। जितने भी हमने टर्म्स पढ़ी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स, एनीथिंग जो कुछ भी पढ़ने वाले हो 10th 11th 9th या इससे पहले जो भी फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते आए हो, सारी की सारी हमारे पास क्या है वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, +1 में चैप्टर आएगा हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, वहां डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते इसके बारे में क्या है, बहुत जल्द हम यूनिट एंड डायमेंशन +1 का भी स्टार्ट करने वाले हैं, +2 का स्टार्ट करने वाले हैं, और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए और एयरफोर्स रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्या टेस्ट सीरीज है उसको भी हम स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं। जब वीडियो बनाई जाएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अदर डिफरेंस आ गया कहां पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। यहां पे सिर्फ हमारे पास क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इनकी यूनिट्स। जो डिस्टेंस है ये भी एक पाथ है, एक लेने की लेंथ है, तो इसकी यूनिट स्टूडेंट्स क्या होती है हमारे पास मीटर होती है, और इसकी भी क्या होती है मीटर होती है। ये हमारे पास सिमिलरिटीज में आएगा कि दोनों की यूनिट स्टूडेंट्स क्या होती है मीटर होती है, और जो हमारे पास मीटर है ये हमारे पास क्या है एक एसआई यूनिट है, या आप कह सकते हो कि हमारे पास ये क्या है एमकेएस यूनिट। इसके बारे में आपको बताएंगे कि हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं कि एसआई का मतलब क्या है और एमकेएस का मतलब क्या है। काफी डिस्कस करना जो चीजें हैं यूनिट सिस्टम के बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स। चलिए ये हमारे पास सिमिलरिटीज में आ गया, और बाकी सारे हमारे पास क्या होने वाला है डिफरेंस की फॉर्म में आने वाला स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास डिस्टेंस है, अगर बॉडी मोशन में है मूव कर रही है, तो बॉडी का जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। बट अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है और स्टूडेंट्स जीरो भी होती है। अब एक एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा या कब जीरो होगा, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होने वाले हैं हमारे पास, हमारे पास यहां से हमारे पास एक या दो डिफरेंस करने वाले हैं इन्हीं के बेस के ऊपर करेंगे डिस्कस। चलिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या चीज हमारे पास क्या होने वाली है। हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, कोई बॉडी है उसने मूवमेंट करना है। बॉडी पहले जाती है ए से बी पे, अगेन जा रही है बी से सी पे, और अगेन जा रही है ए से डी पे। अलग अलग पार्टीशन दिए हुए हैं उनको, वो क्रॉस करके जा रही है बॉडी।
सपोज हमारे पास ये जो डिस्टेंस है कितना है 10 मीटर है, ये कितना है 20 मीटर, और ये कितना स्टूडेंट हमारे पास 30 मीटर। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए अब हमें निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है अलग अलग बॉडी की मूवमेंट के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास कोई बॉडी है वो A से D पे जा रही है, तो A से जब D पे गई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट किया। अगर देखें तो बॉडी A से B पे गई, B से C पे गई, C से D पे गई, मींस ओवरऑल पाथ निकालना, जितना भी बॉडी ने पाथ कवर किया है हमारे पास, ये किया, ये किया, ये किया। अगर हम सभी को ऐड कर दें 10 प्लस 20 प्लस 30, टोटल कितना हो हमारे पास 60 मीटर कवर किया। आई थिंक क्लियर होगा। यही अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, हमारे पास कितना होने वाला है। आपको बताया गया था कि जो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स क्या होती है, जो गैप होता है कहां पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट। अब देखिए बॉडी कहां गई है, A से लेके D तक गई है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो हमारे पास कहलाएगा स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम बात करते हैं A से लेके D तक, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई हमारे पास 60 मीटर। तो यहां पे आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है कि जब बॉडी मूव कर रही है A से लेके D तक, डिस्टेंस भी कितना आ रहा है हमारा 60 मीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितनी आ रही है हमारे पास 60 मीटर आ रही है। आई थिंक क्लियर हो। यहां पे हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है, वो क्वेश्चन क्या है डिस्कस करने वाले। कहता है इन विच टाइप ऑफ मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर बिकम इक्वल। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन एक ऐसा मोशन है जहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा इतना। कब होगा स्टूडेंट, लीनियर मोशन में। डिस्कस भी करने वाले हैं कि सर्कुलर में क्यों नहीं होगा, कर्व में क्यों नहीं होगा, सब कुछ। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर इसके। अगर यही बॉडी पहले A से D पे गई और सेम पाथ पे क्या होगा, वो D से B पे आ गई स्टूडेंट्स। अब कंटिन्यू मूव कर रही है, पहले बॉडी कहां से गई A से D पे, और D से कहां पे आ गई, वो B पे आ गई। जो वापस आने का पाथ है वो क्या है, इसका सेम पाथ है, और लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अपोजिट। चलिए अब उसने कितना किया, A से D पे कितना किया स्टूडेंट 60 ऊपर किया हुआ हमने, प्लस D से B पे कितना किया 50, कितना आ गया हमारे पास 110, 110। क्लियर हुआ। अगर यही हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, बॉडी चलना कहां से स्टार्ट हुई स्टूडेंट्स, A से, फिर D पे गई और फाइनली कहां पे आ, वो B के ऊपर। तो हमारे पास ये गैप कितना आ गया 10, क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं A से D और D से B की, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर कोई बॉडी है वो A से D पे जा रही है और अगेन क्या होती है, वो A पे वापसी आ जाती है, तो अब उसने कितना किया, A से D पे जाने में 60, अगेन D से पे A माने 60, कितना हो गया 120 मीटर कवर। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। यही अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, अगेन बॉडी क्या आ गई, A पे आ गई, मतलब बॉडी का जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट वो क्या हो गया सेम। यहां पे हमारे पास एक पॉइंट बनता है, अगर किसी भी बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कितनी होगी हमारे पास 0। आई थिंक क्लियर होगा। या अगर हम बात करते हैं साइकिल में किसी बॉडी क्लोज पाथ में मूव कर रही है और एक साइकिल के निकालें, लाइक अगर हम बात करते हैं एक ट्रायंगल के लिए, एक रेक्टेंगल के लिए, एक स्क्वायर के लिए, अगर हम बात करते हैं एक पेंटागोनल के लिए, हेक्सागोनल्स के लिए, एक सर्कल के लिए, अगर हम एक साइकिल की बात करें, सभी के लिए हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहां से हमारे पास देखिए जो हमने ऊपर पॉइंट किया था कि जो डिस्टेंस है हमेशा क्या होती है हमारे पास पॉजिटिव होता है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0।
हमारे पास स्टूडेंट तीन केस आ चुके हैं। एक केस में क्या है, इक्वल है, यहां भी क्या है, मोर है, और यहां भी क्या है, मोर है। लेकिन यहां पे से जो केस किया है उसमें हमने जीरो और पॉजिटिव का ही किया है। नेक्स्ट डिस्कस करने वाले नेगेटिव। अगर यही बॉडी स्टूडेंट्स क्या हो रही है, ए से डी पे जा रही है, डी से क्या हो रही है, अगेन ए पे आ रही है और फिर वो ई पे जा रही है, मतलब अपने वो ओरिजिन के अपोजिट में मूव कर रही है 10 मीटर। तो अब उसने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्टेंस जितना मूवमेंट करेंगे वो हम काउंट करते रहेंगे, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 130 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अपोजिट में मूव कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, तो क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव में हो जाएगी अपोजिशन की। तो हमारे पास यहां कितना डिस्प्लेसमेंट, माइनस का 10 मीटर। माइनस ओनली शो द डायरेक्शन, उसकी अपोजिट हुई है, मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। तो यहां पे हमारे पास ये वाला पॉइंट है वो क्या हो गया होगा, क्लियर होगा, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव और कब जीरो हो जाती है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जो डिस्टेंस होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इन दोनों में क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स। जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट, या तो आपका ग्रेटर है, आपको क्वेश्चन में दिख ही गया होगा, या क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इक्वल का था, सेकंड क्या था, ग्रेटर का था, बट कभी भी लेस नहीं होता। तो एक हमारे पास ये भी बनता है, रिलेशन क्या है, अगर यही हम बात करते हैं इसकी, जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स हमेशा ही या तो इक्वल होगी किसके, डिस्टेंस के, क्योंकि हमने क्या किया है, फर्स्ट केस यही किया था, या क्या होने वाली है, लेस, बाकी सभी केस में लेस आई थी, बट नेवर बी ग्रेटर, कभी भी क्या होगी स्टूडेंट्स, ज्यादा नहीं होने वाली है। तो एक पॉइंट हमारे पास यहां बनता है। और सेकंड पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, इनके रेशियो की बात करें, आपने देखा होगा डिस्टेंस क्या होता है, या तो इक्वल होगा या क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर ये क्या होगा, इक्वल होगा, तो इनका रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन 1 आएगा, बट नेवर बी लेस देन 1। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं रेशियो किसका, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का, क्या आने वाला है, अगेन इक्वल टू 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, क्योंकि न्यूमरेटर क्या होगा, हमेशा लेस होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, लेस देन 1, बट नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये 5.5 डिफरेंस आते हैं कहां पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जहां आपके पास काफी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं और काफी डिस्कस भी करने वाले कि कौन कौन से क्वेश्चन यहां पे बनते हैं। चलिए तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमने पॉइंट कौन कौन डिस्कस किए स्टूडेंट्स। जो हमारे पास पहला पॉइंट था वो था क्या था, इसकी डेफिनेशन, डिस्टेंस क्या होता है, ओवरऑल या एक्चुअल पाथ कवर बाय ए बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारे पास, शॉर्टेस्ट पाथ कवर बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो उससे नेक्स्ट पॉइंट था, डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। और जो नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फोर्थ पॉइंट क्या था आपके सामने है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बट नेवर बी लेस, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस बट लेस देन बट नेवर बी ग्रेटर। इन दोनों का जो रेशियो है क्या होगा, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 बट नेवर बी लेस देन 1। यहां पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस इक्वल, लेस बट नेवर बी ग्रेटर देन 1। स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज सिर्फ हम 11 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में काफी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं
जो आपका सिलेबस लेवल से 9th 11th और कॉम्पिटिटिव लेवल जितने भी हैं काफी वहां पे क्वेश्चंस काम आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन दिया हो स्टूडेंट्स, कहता है एक पर्सन moves around a square field having side 10 मीटर। चलो 10 की बजाय क्या ले लेते हैं, 10 थे फ्रेंड्स की जगह करेक्शन के लिए 10 मीटर है। चलिए, he completes one round around the field in 40 seconds with uniform motion. Then find the distance and displacement covered by him in 180 सेकंड। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन क्लियर हुआ? ट्राई कीजिए, 1 मिनट है आपके पास। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने कर लिया होगा इसको, क्या चीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कहते हैं हमारे पास एक स्फीयर फील्ड है स्टूडेंट्स, आई थिंक स्फीयर बन चुका है लगभग, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है साइड से इसकी, ए बी सी डी। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब कहता है ये कितनी दी हुई है अभी, 10 मीटर। स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वल होती हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन में दिया हुआ है साइड 10 मीटर, फर्स्ट पार्ट क्लियर। ही कंप्लीट वन राउंड अराउंड द फील्ड इन 40 सेकंड, मतलब वो ए से स्टार्ट हुआ और उसने अपना जो कंप्लीट राउंड है कितने में किया, 40 सेकंड। ये भी दिया हुआ कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या दिया, यूनिफॉर्म मोशन दिया हुआ है। तो 40 सेकंड में कितना कर रहा है वो, 40 मीटर, 40 सेकंड इन 40 मीटर। चलिए तो 80 सेकंड में कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 80 मीटर, क्योंकि 2 राउंड्स पूरे हो चुके हैं हमारे पास। 120 सेकंड में 120 मीटर, 160 सेकंड में 160 मीटर और 180 सेकंड में। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, डिस्टेंस। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अगर हम बात करते हैं राउंड्स की, तो हमारे पास कितने होंगे, पूरा टाइम कितना है 180 सेकंड, और एक राउंड के लिए 40 सेकंड होगा। डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा हमारे, 4.5 राउंड्स आ गए। एक राउंड के लिए डिस्टेंस कितना स्टूडेंट हमारे पास, एक राउंड के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 40 मीटर। तो 4.5 के लिए निकालना है, कितना आ जाएगा 4.5 इंटू 40,
पॉइंट आते हैं 10, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा कितना होता है 180। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा। चलिए आते हैं इसके हम सेकंड पार्ट के ऊपर, हमारे पास कैसे होने वाला है डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। आई थिंक इसका जो फर्स्ट पार्ट है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आते हैं हम सेकंड पार्ट के ऊपर। चलिए आपको बताया गया था कि एक क्लोज पाथ में एक कंप्लीट साइकिल के लिए चाहे वो किसी भी शेप का हो, डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाती है। अगर हम बात करते हैं ए से अगेन ए पे आने में, एक साइकिल पूरा हुआ और एक साइकिल कितना है हमारे पास 4 सेकंड है, तो एक साइकिल के लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाए स्टूडेंट हमारे पास 0, 2 के लिए भी 0 और 3 साइकिल्स के लिए भी 0। मतलब एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल। जब उसने 3 साइकिल्स पूरे किए इसके सराउंडेड में तो यहाँ पे था, अगेन 4 पूरे किए तो भी यहाँ पे था 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, मींस उसने 4 साइकिल्स कंप्लीट कर चुका है, लेकिन वो क्या है ओरिजिन पे आ गया। मतलब 4 साइकिल्स के लिए क्या है डिस्प्लेसमेंट 0 है। चलिए अब हमारे पास कितने 20 सेकंड्स हो रहे हैं, हाफ साइकिल हो रहा है, यहां से जाएगा यहाँ पे 10 और 10 20, वो फाइनली कहां पे है यहाँ पे, कब आफ्टर 180 सेकंड। तो हमारे पास इनिशियल पोजीशन कौन सी होगी ए और फाइनल कौन सी है सी। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। चलिए बात करते हैं हमें क्या निकालना है, अब एसी फाइंड आउट करना है, कितना आने वाला है हमारे पास। यहाँ पे आपको दिख रही है इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और हमें क्या निकालना है हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो लिखते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास फिर कितना आ जाएगा, हमें क्या चाहिए AC चाहिए, तो AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये कितना है 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 100 कह सकते हो। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 200, और AC कितना आ जाएगा √200। इसको आप लिख सकते हो कितना 10√2। हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स कितनी आ गई 10√2। आई थिंक स्टूडेंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या डिस्कस किया। आज तो सिर्फ आपको करवाया हुआ एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करवाया है, और नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं काफी हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक आप लोगों को जितना भी करवाया गया था, कल करवाया गया था, आज करवाया गया था, काफी क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा कल का लेक्चर आने वाला है वहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्पीड का वो डिस्कस करने वाले हैं। काफी अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, और जो आप पे काफी बेनिफिट होने वाले स्टूडेंट्स, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, चाहे वो NTSC के लिए हो, आपके लिए काफी काम आने वाले हैं। धीरे धीरे हम जो वीडियोस है वो बनाने वाले हैं 10th क्लास के लिए भी, 11th 12th और आफ्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ अपने चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।